कोई नजर नहीं आ रहा है। संगीता, ओ संगीता। आ रही हूँ। कौन है संगीता का चहेता? अभी आई। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ नमस्ते। तुम लोगों के यहाँ सिर्फ नमस्ते ही किया जाता है क्या, कि अपने से बड़ों के पैर भी छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं? झुकना सीखो, अभी तो तुम छोटे हो, अभी बहुत आगे बढ़ना है? जी माँ जी। अरे दिनेश, तुम ये क्या कर रहे हो? अपने ही पैर छू रहे हो? अपना ही आशीर्वाद लेना है क्या तुमको? हे भगवान, कैसा लड़का है ये? है कैसा संगीता का भाई है? मुझे तो समझ में नहीं आता। संगीता का तो एक स्क्रू ढीला है ही, लगता है इसके दोनों स्क्रू ढीले हैं। अरे माँ जी, आपने ये तो बोला नहीं कि मेरे पैर छू करके आशीर्वाद लो। हाँ, अब झुकना है तो मैं झुक गया, पैर छूना है तो मैंने पैर भी छू लिए। अब आपकी आदत ही है हर बात पे कमी निकालना। हाँ नहीं तो संगीता दीदी सही बोलती हैं। यार दिनेश, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? माँ जी हूँ तुम्हारी, माँ जी, यानी कि तुम्हारी दीदी की सास। समझ में आया? जितने छोटे उतने ही बोला करो। बैठ जाओ, संगीता को बुला करके ला रही हूँ। तुम्हारा वैसे काम क्या है? तुम आई क्यों हो उसकी ससुराल में, जरा मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ माँ जी, सास हो सास, तभी तो मेरी दीदी को सांस भी नहीं लेने देती हो। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस ये बोला कि संगीता दीदी को बुला दीजिए, मैं उनको लेने आया हूँ, लेने यानी कि उनकी विदाई कर दीजिए आप। अरे लेने आ गए और मुझसे बिना पूछे मुझे कॉल तक नहीं किया? हाँ, ये कौन सी बात हुई? अरे मेरी मैया, अब ये बताइए, अपनी ही बहन को लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने तो परमिशन नहीं लिया जब विदाई की थी कि हम भेजे कि नहीं भेजे, आपने तो नहीं ली ना परमिशन, फिर भी हमने खुशी खुशी विदा कर दिया, आपको पूरी तरह सौंप दिया। अब आप खुशी रखो या निराश, वो आपके ऊपर था, लेकिन जब फेस्टिवल्स होंगी तब तो मैं लेने आऊंगा ही ना। रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है, मैं लेने नहीं आऊंगा क्या? उसमें भी किसी की परमिशन चाहिए। मेरा मन था, मैं चला आया। राखी कौन बांधेगा, इकलौता भाई हूं मैं उसका। कितना बोलते हो तुम, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? हैं? तिलक तो ऐसे लगाए हो जैसे बड़े शंभू जी के भक्त हो, भक्त हैं। कावड़ लेके तुम ही यात्रा कर रहे हो, लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी फेंकते हो। ये लड़का कितना बोलता है, कैसे संस्कार हैं इसके। अच्छा तुम बैठो, मैं संगीता को बुला करके लाती हूँ। संगीता ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मुझे मायके जाना है या मेरा भाई लेने आ रहा है। ये कौन सी तरीका होता है भाई? अभी बताती हूँ। माँ जी तो गजबई की तेज है, सही बताती थी दीदी, आज पाला पड़ा उससे, अगर थोड़ा ना बोलते तो मुझे कच्चा चबा जाती। अरे दिनेश, तुम कब आए? बस आधे घंटे पहले आया हूँ पापा जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, बड़े होकर खूब अच्छे आदमी बनो, सबकी सेवा करो, सबका नाम रोशन करो, माता पिता की खूब सेवा करो। थैंक यू पापा जी, आपके इतने बड़े बड़े आशीर्वादों से तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कितना बोलता है तू। अच्छा, दीदी से मिलने आया है या लेने आया है? नहीं नहीं पापा जी, मैं तो लेने आया हूँ। रक्षाबंधन जो है, भूल गए क्या आप? नहीं नहीं, मुझे याद है, हम संगीता बिटिया की तैयारी कर देंगे और तुम ले जाना, ठीक है? जब तक मैं अपने बाहर ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तुम तैयारियां करो, फिर मैं आता हूँ। ठीक है पापा जी। और हाँ, मुझसे बिना मिले चले मत जाना, मैं वापस आ रहा हूँ 1 घंटे बाद। अपना काम निपटाकर जल्दी ही आऊंगा, ठीक है दिनेश? हाँ पापा जी, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपसे मिलकर ही जाऊंगा। संगीता बहू के लिए हमने कुछ दिलाया भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, साड़ी ले आता हूँ और 2 जोड़े उसके लिए सूट ले आता हूँ। देखो तो पापा जी कितने अच्छे हैं, पर माँ जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने आज पूरे रूम की चकाचक सफाई कर दी है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो तो पौधे भी कितने चमचमा रहे हैं। अब माँ जी मुझसे खुश हो जाएंगी और अच्छी अच्छी बातें करेंगी। संगीता बहू, जरा ये तो बताना। अरे माँ जी का नाम लिया और माँ जी हाजिर। हाँ माँ जी बोलिए। तेरा भाई आया है, बाहर बैठा है दिनेश। हाँ, तूने बुलाया है क्या फोन करके कि मुझे ले जाओ? मुझसे पूछा भी नहीं, बिना पूछे ही तैयारी बना ली अपने मायके जाने की, और भाई को भी बुला लिया। ये क्या तरीका है संगीता बहू? क्या? हाँ हाँ, ज्यादा भोली मत बनो, क्या क्या कर रही हो? पर माँ जी, मैंने तो दिनेश को बुलाया ही नहीं। वो है ही ऐसा, थोड़ा लाडला है ना, तो उसका जो मन करता है वो ही करता है। तो क्या पता उसका मन कर रहा होगा कि मुझे ले जाए, इसलिए वो आ गया होगा। बाकी मैंने कॉल नहीं की है, ना ही उसने मुझसे पूछा है, पता नहीं कैसे आ गया है।
मैं सब जानती हूँ संगीता बहू, ये तुम्हारे ही कारनामे हैं, ज्यादा बनो मत, ठीक है। और हाँ, अभी से जाने की कोई जरूरत नहीं है, रक्षाबंधन के एक दिन दो दिन पहले चली जाना, अभी से नहीं जाना है। अरे घर का काम कौन संभालेगा, मेरे घुटने दर्द करते हैं, मैं कर नहीं पाती हूँ, हैं? और तुम तैयारी बना लेती हो मायके की हर 2 महीने बाद, ये कौन सा तरीका है? अरे माँ जी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, वो मुझसे मिल करके चला जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक है, उसको जाके समझा दे, और बहुत ज्यादा बोलता है। हाँ, इतना तो तुम नहीं बोलती हो जितना वो बोलता है। माँ जी माफ कर दो ना, छोटा है, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, तैयार हो जाओ, गाना बजाना करने चलना है, सावन के भजन होने हैं। अपने भाई को चाय नाश्ता करा दो और जाकर के बात कर लो, मिल लो और भेज दो, उससे कहना कि 10 दिन बाद आए। ठीक है माँ जी, यदि आप भेज देते तो ज्यादा सही रहता, रक्षाबंधन भी तो है, 10 दिन पहले जाना है तो बाद में जाना है। बहू, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, मेरी बात का एक भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी माँ जी कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करिए, मैं नहीं जाऊंगी। आई बड़ी मायके जाने वाली, भेज रही हूँ तुझे अभी मायके। मैं क्या करूँ, दिनेश को मना करूंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, अगर ये बताऊंगी कि माँ जी भेज नहीं रही हैं तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा, वो भी गुस्से का कम नहीं है। एक काम करती हूँ, अपनी बीमारी का बहाना बना लेती हूँ, बोलूँगी कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और मुझे थोड़ा दिक्कत है, मुझे फीवर आ रहा है, जब मेरा फीवर सही हो जाएगा तो आ जाना, यही बहाना ठीक रहेगा, बाकी तो कोई मेरे पास बहाना है ही नहीं। अब मुझे तो घर चलाना ही है ना, अब उस नादान भाई को क्या ही पता। हाँ, मुझे माँ जी की बात माननी होगी, क्योंकि बड़ों की राय और बात हमेशा अच्छी होती है। यही बोल देती हूँ, इससे वो चले भी जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। अब बता दीदी, तो मुझे इस रूम में क्यों लेकर के आई हो, जब मैं बाहर के रूम में अच्छे से बैठ के टीवी देख रहा था, काम का डिस्टर्ब कर दिया। और हाँ, इतनी देर क्यों लगा दी मुझसे मिलने में, तो इसका चांद ही हो गई है, चांद। अरे नहीं दिनेश, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा ना मेरी बहुत ही तबीयत खराब है, 4-5 दिन से मेरी दवाई चल रही है, इंजेक्शन दवा सब चल रहा है, पर ठीक नहीं हो पा रही हूँ। अरे दी, तेरी तबीयत खराब है और तूने बताया तक नहीं, चल मेरे साथ चल, मैं तेरा इलाज भी करा दूंगा वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि पूरा कोर्स करो तभी आराम लगेगा, अगर यहाँ वहाँ की दवा खाएं तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा और सही भी नहीं हो पाओगी, इसीलिए मुझे यहीं की दवा खाने दो दिनेश। पर दी, मैं तो तुझे लेने आया था, ऐसे कैसे चलेगा, फिर मेरी राखी कौन बांधेगा। देख दिनेश, मैं तुझे बताती हूँ, तू ना 10 दिन बाद वापस आ जाइयो, ठीक है, फिर ले जाना। कहीं तू बहाने तो नहीं कर रही है ना दी, सच सच बता। दिनेश, तुझे ऐसा लगता है कि मैं बहाना करूंगी, हैं? तेरी दी तुझसे बहाना मारेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, सच में मेरी तबीयत खराब है, वरना मैं तेरे साथ चलती। और वैसे भी दिनेश, अभी देख 10 दिन बाकी हैं, मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरी कलाई कभी सूनी नहीं रहेगी, हमेशा रक्षाबंधन में राखी मैं ही तुझे सबसे पहले बांधूंगी, ठीक है, प्रॉमिस। ये हुई ना बात, अब ठीक है दी, चल तू अपना ख्याल रखना, ठीक है। चाय वाय तो मैंने पी लिया है, पर तूने कुछ खाया भी है कि नहीं। हाँ, दलिया खा लिया था, वही बनाया था मैंने। दी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तेरी सासू माँ बहुत तेज है। अरे वो सब छोड़, देख थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ बोलना ही पड़ता है, अगर घर में कोई एक तेज नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा, तू समझा कर, बाकी कोई तेज नहीं है, कोई बुरा नहीं होता है, सब अच्छे हैं मेरी फैमिली में, सब बहुत ख्याल रखते हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझ में आया। हाँ हाँ समझ गया दी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ना अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है, मैंने आज प्रॉमिस किया था। अच्छा ठीक है दिनेश, तू अच्छे से जाना, किराया है, रुक मैं तुझे पैसे देती हूँ। नहीं नहीं दी, पैसे मत दे, रक्षाबंधन में आया हूँ, अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मम्मी ने दिए थे मुझे, तेरी ससुराल आने का यही तो फायदा रहता है, सीधे 5,000 मिलते हैं कि जा अपनी बहन को लेके आ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा दी, मैं चलता हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है दिनेश, माँ तो ठीक है ना, और पापा जी, उनकी तबीयत कैसी है। सब चंगे हैं, तू किसी की टेंशन मत ले, बस तू आ जाएगी ना तो और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है भाई, जा।
कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है। बाबा बता कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ घर है ये मेरा, ना आ सकूं अपने मन से, ना जा सकूं वहाँ। कैसा विधाता ने विधि रच दिया है बाबूजी, मजबूर हूँ मैं बाबूजी कि कैसे मैं आऊँ तेरे यहाँ। चला गया मेरा भाई भी, मैं कैसे उसे बताऊं कि मुझे भी घर की, तुम दोनों की, तुम सब की बहुत याद आती है। पर ससुराल ऐसा होता है ना कि यहाँ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और सबको छोड़ के रहना पड़ता है। लगता है दिनेश चला गया है, तभी सर झुकाए खड़ी है बेचारी। संगीता बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस दिनेश को भेज दिया है घर। अच्छा, मैंने सोचा रो रही हो, गई नहीं तो। नहीं माँ जी, मैं नहीं रो रही हूँ, देखिए मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। वही तो, खड़े खड़े मातम मनाने का मतलब ही क्या होता है। चलो सावन के भजन गाते हैं, शिव भजन। तैयार हो जाओ, ठीक है? हाँ मम्मी जी, चलिए अभी आई। अपनों की खुशी के लिए आंसू भी छुपाने पड़े तो कोई हर्ज नहीं। मैं तो खुशी खुशी सारे गम भूल जाऊंगी अपनी अपनों की खुशी के लिए। परिवार खुश तो मैं भी खुश। आज कितना अच्छा मौसम है, जितना अच्छा मौसम है ना उतना ही अच्छा भजन गाना है बहुओं को। हाँ माँ जी, हम बहुत प्यारा सी भजन गाएंगे जिससे सुन के सभी लोग झूम उठेंगे। अरे भाभी, तो देर किस बात की है, गाइए ना प्रभु तुरंत ही। आदि अभी गाते हैं। भोले बाबा की जय। चलिए तो मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाती हूँ कि झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में। हाँ देखो झूम रहा कैलाश भोले तेरी भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, शंकर जी की भक्ति में। हाँ भोले जी की भक्ति में, शंकर जी की भक्ति में। जय हो। झूम रहा कैलाश भोले तेरी भक्ति में। हाँ झूम रहा कैलाश बोले तेरी भक्ति में। कि डम 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 डमरू बाजे, मस्त मगन शिव शंकर नाचे। कि डम 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 डमरू बाजे, मस्त मगन शिव शंकर नाचे। हो रहे जय जयकार भोले तेरी भक्ति में। जय हो रही जय जयकार भोले तेरी भक्ति में। बोले तेरी भक्ति में, शंकर तेरी भक्ति में। हाँ झूम रहा कैलाश बोले तेरी भक्ति में। अरे छल 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 गंगा छल के, मस्त मगन देखो चंदा नाचे। हो रही कृपा अपार बोले तेरी भक्ति में। जय हो। झूम उठा कैलाश भोले तेरी भक्ति में, भोले तेरी भक्ति में, भोले तेरी भक्ति में। शिव शंकर तेरी भक्ति में, भोले तेरी भक्ति में। झूम उठा जय हो, झूम उठा। हाँ झूम उठा कैलाश भोले तेरी भक्ति में। अरे चम 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 चंदा चमके, मस्त मगन होके नंदी नाचे। देखो हो गई सबकी कृपा अपार बोले तेरी भक्ति में। लग गया सबका बेड़ा पार बोले तेरी भक्ति में। जय हो। झूम उठा कैलाश भोले तेरी भक्ति में, शिव शंकर तेरी भक्ति में। हाँ हाँ बोले तेरी भक्ति में। जय शिव शंकर, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वाह भाभी, तुमने तो सच में 4 चांद लगा दिए, मस्त मगन होके गाई और नाची हो। थैंक यू दी। वाह बहू, सच में 4 चांद लगा दिए। शिव शंकर जी होते तो नाचने ही लगते। चलो बहू ने तो अपना भजन गा के पूरा काम कर दिया,
अब दर्शकों आपकी बारी है, तो आपको आपकी चुगली चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपकी चुगली चैनल आपका ही है। इसे ढेर सारा प्यार दे और आशीर्वाद दे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहू के साथ। शिव शंभू।